साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और आज विनोनगर RWA एसोसिएशन के द्वारा झंडारोहण का जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे जो अतिथि हैं, यहाँ पे जो वरिष्ठ सहयोगी हमारे सलाहकार सुखदेव भाभी जी की वजह फिर हमारे भाई देवेंद्र जी। तो गणतंत्र दिवस है जिसको कि इंडिया में पूरी जगह मनाया जाता है, इसको बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता या प्रतिनिधि श्री देवेंद्र जी हर समय हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, और जब भी हम इनके पास में किसी भी समस्या को लेकर जाते हैं, हमारा समाधान करते हैं और साइड पर करके उसका समाधान भी करते हैं। मैं देवेंद्र से प्रार्थना करूंगा कि आपने जो हमें एक आश्वासन दिया था कि इलेक्शन के बाद में मैं आपकी झोपड़ी को जरूर बनवाऊंगा, तो हम आपसे हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आपने हमारी झोपड़ी का उद्घाटन कर दिया तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे। मैं सब ज़्यादा न कह करके सभी भाइयों से और सब पूरी जनता से और खास तौर से RWA से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में जब भी कभी ये इलेक्शन खत्म हो जाए, इनके पास में जा करके और इनसे अरदास करें कि भाई हमारी एक झोपड़ी है जिसमें हम 2-4 पाई डाल के बैठ जाएं, जिसमें हर आदमी हमारे पास में आए, हमारी अपनी समस्या लेके आए और हम उनका समाधान कर सकें। धन्यवाद। जो कि आज बहुत जगह से भाई देवेंद्र जी को कई तरह से निमंत्रण होगा, कई जगह से निमंत्रण होगा, उनको जाना है। समय भाव के कारण नहीं तो हम कुछ और थोड़े से लोगों से कुछ और यहाँ पे बुलवाते, मगर भाई देवेंद्र जी को कहीं और जाना है, तो मैं अब जाना भी है बात में स्वतंत्रता दिवस की बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई। वैसे तो बुलाया गया कि बोलने के लिए, लेकिन ये बोलने का माहौल है। राष्ट्र की जो है जो हमारी आज़ादी हम जैसे अभी भाई जी ने बोला है कि भाई काफ़ी कुछ जो है उन्होंने वादा किया है, उसको इलेक्शन के बाद करेंगे। हमारे पास भी बड़े सारे वो है, हमें सिर्फ एक वो चाहिए, दुर्गा पूजा के माता रानी को विसर्जन के लिए एक तालाब चाहिए हमें, जिसमें कि हम सम्मान के साथ माता रानी को जल प्रवाहित कर सकें। ये हमारी एक काफ़ी जो है बात है, जो हम
कहीं भी जो है ना, जब वो डीसीपी के दफ्तर में जाते हैं मीटिंग के लिए, वो एक तरफा वो सिर्फ जो है ना बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। तो इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा है। सुनाने के लिए देवेंद्र भाई हमारे पास है, अगर इनके माध्यम से अगर हमारी ये आवाज़ उस तक पहुँच जाए, क्योंकि अभी 3 साल इनके हैं, तो ये पहुँचा ही सकते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस और एमसीडी के सहयोग से प्रबंध किया जाता है। ये हमारी ये है कि कोई एक दिल्ली सरकार ने जो है बड़े सारे जो है ना तालाब बनाने का जो है ना प्रपोजल ले रखा है। एक आधा हमारे इस इलाके में वो करवा दो, 20 बाई 20 का एक तालाब खुदवा दो और उसमें जो है ना वो आ दो और फिल्टर के बाद जो है ना वो देना पानी रखना के नीचे, उसमें जो है जल संकट की ना ही जो है गाँव वाटर में कमी आएगी। जो पानी ऊपर आएगा खत्म के बाद वो अब तो ये चला जाएगा। इतना ही मैंने कहना है और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वाकई में ये माहौल फिर भी मैंने आवेग में आगे मैंने बोली। धन्यवाद। धन्यवाद देव साहब। आजा बेटा। क्या हमारी अब चूंकि गणतंत्र दिवस संविधान से जुड़ा हुआ है, तो बिटिया खुद भी एडवोकेट है, ये भी जरा अपने कुछ RWA के एक्टिव मेंबर हैं और ये हमें बार बार अपनी तरफ से अच्छे अच्छे सुझाव भी देते रहते हैं। अब मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द से संबोधन करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है मेरी, थैंक यू सो मच सर। और मेरी तरफ से हमारे पार्षद जी देवेंद्र जी को बहुत 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 बधाइयाँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी देवेंद्र जी, मेरा यहाँ पे आप देखिए कोई भी लेडीज़ नहीं आई है। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आने का ये है कि मुझे मेरी बेटी ने कहा मम्मी कुछ पार्क का करिए। हमारे विनोद नगर में एक पार्क है, मुझे नहीं पता यहाँ पे आए हुए जो लोग हैं उसमें आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन सर वहाँ का जो सिनेरियो इतना गंदा हो रखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे चरस, मैं देखती हूँ लेकिन नहीं करती। मैं देवेंद्र जी के पास जाना चाहती थी पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। मेरे पास आज मैं इसीलिए आई, मैंने कहा देवेंद्र जी को मैं बताऊंगी कि ये वहाँ पे होता है, आप प्लीज वहाँ पे उसको या तो देखिए। ताश खेलना मैं ये नहीं कहती कोई बुरी बात है, लेकिन उसको दूसरे वे में खेलना ये सबसे बुरी बात है। इसमें हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे बच्चे सीख रहे हैं। जो अब्यूजेस देखिए यूज होती है वहाँ पे, मुझे पता है। मैं भी उस पार्क में गई हूँ लेकिन मैंने वहाँ बिल्कुल जाना छोड़ दिया है। तो देवेंद्र जी से ये मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज आप उस पार्क में उनका एक टाइम बना लीजिए। वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, चलो वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा सुबह से लेके शाम तक आए। और ताश वो खेल रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे क्या है, पैसों का भी काम होता है। Yes. ये होता है वहाँ पे काम, मैं आपको सामने रखूंगी देवेंद्र जी। तो आप प्लीज इस काम को करिए, वहाँ से उस पार्क को प्लीज उसकी प्लीज देख रहे जो भी है वहाँ पे, अगर जो भी बन पाए आपसे करिए आप। ठीक है देवेंद्र जी, मेरी यही गुजारिश है आपसे। अच्छे रह रहे हो विनोद नगर? मुझे हो गए हैं 15 साल हो गए हैं, पर हाँ हो गए। तो एक आवाज आई है विनोद नगर, नहीं, आवाज मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी सब हमारे आपके ही लोग हैं जो अंदर हैं, जो खेल रहे हैं, बाहर का कोई भी नहीं है इसमें। हाँ तो नहीं है, तो मेरी कोई मैंने लेकिन अच्छी बात है आपके, और हमें चाहिए युवा शक्ति आगे आएगी ना, तो तभी देखो गार्जियन, ये सब गार्जियन लोग, ये गार्जियन लोग, उनके सहयोग से युवा शक्ति जीती हुई है। मुझे लगता है अगर वो आगे आएगी तो पार्क अच्छा भी होगा। पार्क में मतलब दिल्ली में सड़कों तो मैं नहीं उगा पाऊंगा, लेकिन मैं ये जैसे अभी ठाकुर साहब ने कहा कि भाई हमें झोपड़ी, देखो लेट तो हुआ है इनका, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के तुरंत बाद 1-1.5 महीने में जो सीनियर सिटीजन या RWA किसी के लिए भी है, सबको मैं अलग अलग, जो भी मुझे बोलेगा सबको मैं, कम से कम विनोद नगर के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आज गणतंत्र दिवस का ये पावन पर्व है, मैं उसके दिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन हो या RWA हो, सबके लिए अलग अलग जहाँ उपयुक्त जगह होगी। लेकिन जब बातें इधर उधर की बनती हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक तरफ तो फिर सब अपने लोग हैं,
कोई ऐसा नहीं है। आज ये नहीं पता कौन किसके साथ है यहाँ। आप खेलो, लेकिन मैं दोनों की मैंने एक नहीं, मैं खाली ताश वालों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ जोड़ दी। और आप लोग एक्टिव रहो, युवा साथियों को जोड़ो। विनोद नगर को क्या अच्छा करना है, मुझे लगता है पहली कड़ी तो पार्षद ही है, दूसरी कड़ी एमएलए होता है, तीसरी कड़ी सांसद होता है, और जो हमारे देश साहब ने बताया भाटी जी, मुझे लगता है बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन जगह तो डीडीए ही दे सकती है, और डीडीए सेंट्रल पर है। और परमानेंट तो मुझे लगता है आज तो वाटर बॉडी नहीं बची, तालाब नहीं बचे, यस, तो ये भी एक वाटर बॉडी की तरह ही है। लेकिन माँ का सबकी आस्था होती है, और वो देश साहब की भी है, हमारी भी है, लेकिन उसमें सारी एजेंसियों के साथ बैठकर, क्योंकि अब आजकल दिल्ली में एजेंसियां इधर भाग रही हैं, कोई इधर भाग रहा है, मतलब कम से कम उससे भलाई नहीं हो रही क्षेत्र की। क्योंकि आप लॉयर हैं, और मैं कहता हूँ आप आरडब्ल्यू के साथ मिलके, वहाँ के 2-4 पड़ोसियों के साथ लेके कभी भी हम बैठेंगे, उसी पार्क में बैठेंगे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल मैं बस इतना आज कह सकता हूँ। और बढ़िया है, महिला जागरूक हैं, तो आप इनके साथ और महिलाओं को भी जोड़ो, अच्छा लगेगा सब। और विनोद नगर अच्छा बने। विनोद नगर में समस्याएं तो पूरी दिल्ली में है, और बोलने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के वर्कर भी यहाँ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आप लोगों के साथ खड़े होकर मुझे लगता है काम करना होगा, और वो मैं करूँगा विनोद नगर के लिए। बस मैं इतना कह सकता हूँ। नाराजगी तो अगर मैं अपने परिवार के लोगों से नाराजगी मेरी हो सकती है, उनकी मेरे से हो सकती है, लेकिन हम घर के लोग हैं, घर में बैठ के ठीक करेंगे, और विनोद नगर का कैसा भला हो उसके लिए हम काम करेंगे मिलकर सब लोग। बिल्कुल, और मैं इतना जरूर कहूँगा। और ये तेरा ये मेरा थोड़ा सा बहुत, देखो आप युवा हो, और युवा बहुत सारे बैठे हैं, ये लाइन तो सीनियर सिटीजन की होगी, मैं भी कुछ दिन में सीनियर सिटीजन हो जाऊँगा, लेकिन हमें काम करना है सीनियर सिटीजन के साथ मिलकर ही, युवाओं को साथ लगा कर। बस मैं इतना जरूर कहूँगा। और कैसे अच्छा हो, हर गली में हर जगह कैसे विनोद नगर की भलाई हो, हमें बस ये बात आपस में करनी है। और राजनीति तो आती जाती रहती है, चलता रहता है। आज मैं काम कर रहा हूँ, कल नहीं हूँ, पहले भी नहीं था, लेकिन मतलब आपस में ना वो आ जाएगा तो ये कर देगा, बिना मिले जुले, बिना आपस में बात करे कोई भी आ जाए, काम नहीं होंगे, काम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आज दिल्ली में आपस के चक्कर में काम खड़े हैं ना, रुके पड़े हैं ना सबके। वो कहता है ये मेरा नहीं है, वो कहता है वो मेरा नहीं है, बस इसमें लड़ते रहो, लेकिन जनता की कम से कम भलाई नहीं होगी। तो मैं आज इतना ही कहूँगा, आपने अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि आप 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, लॉयर भी हैं, और लॉयर की समस्या है तो लॉयर के साथ मिलकर, क्योंकि अकेला लॉयर भी कुछ नहीं करते। कोई नहीं, आप जागरूक हैं, उसी से काम हो जाएगा। हीरा भाई हैं, नित्यानंद जी हैं, भाटी जी हैं, सब लोग हैं, ये पूरे दिन विनोद नगर की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बुलाया, और आपका बहुत हृदय की गहराइयों से सभी का, मेरे सभी भाई बहन बैठे हैं, युवा साथी हैं, सबको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि आप लोग सुबह सुबह इतनी जल्दी आए, क्योंकि 9:26 में हीरा भाई का और वो हमारे राजन भाई का है, एक हमारे लवर बहुत तगड़े हैं। ये इनकी अपनी एक विशेषता है, ये सुबह से दौड़ प्रेमी गाय सबके लिए काम करते हैं। बहुत से लोग इनसे बुरा भी मानते होंगे, लेकिन ये अपना काम करते हैं, सबकी अपनी विशेषता है विनोद नगर में। और मुझे कम से कम मुझे ये पता है कि पीछे जो खड़ा है उसकी क्या विशेषता है। मैं नाम ले दूंगा तो वो कहेगा यार मेरे पीछे ही लग गया। मुझे एक एक व्यक्ति की पता है किसमें कितनी क्षमता है, और सब अच्छे लोग हैं, सब ईमानदार लोग हैं, सब काम करना चाहते हैं विनोद नगर की भलाई के लिए। कुछ लोग थक चुके हैं काम करके, लेकिन थकना नहीं है, हमें करते रहना है, काम करना। विनोद नगर कैसे अच्छा बने, विनोद नगर की समस्या कैसे कम से कम हो, क्योंकि पूरी दिल्ली में समस्या है, ऐसा नहीं है भाई। वकील पहले पुलिस के पास समस्या जाती है, उससे पहले आरडब्ल्यू के पास आती है, फिर वो जाते हैं अगले दरवाजे, फिर लॉयर अपना काम करता है। जितना लॉयर करता है वो लॉयर को पता है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो हमारा ये समाज बैठा है, हमारे जो परिवार के लोग बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है विनोद नगर के लिए।
मैं तो बस इतना ही जरूर कहूँगा। और आप सबके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलकर, कभी भी थोड़ी देर की होती है मन में कड़बड़ाहट, चाहे मेरे हो या किसी और के हो, लेकिन हम उसका समाधान आपस में बैठ के ही ठीक कर सकते हैं। बिना बात करे नहीं होगा समाधान। और आप सबके लिए कार्य करूँगा, पूरे विनोद नगर के लिए करूँगा नितिन जी। और आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत आभार भाई देवेंद्र जी, आपको समय का अभाव है। और जो सम्मानित लोग, आप सब लोग अभी बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे रहे। हम आपसे RWA के माध्यम से थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है। और RWA, मैं कई बार बताता हूँ कि RWA इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। और जो भी हमारा प्रतिनिधि होगा हम उसके पास जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस पार्टी की वो किस पार्टी का लीडर है, कहाँ का है, दो शब्द का संबोधन आपके समक्ष करें। धन्यवाद धोंडियाल जी। यहाँ पर आज मुझे काफ़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पे मैं अपनी छोटी बहन का धन्यवाद इसलिए करूँगा कि छोटी बहन पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ जुड़ी है। और एक इधर राजन बिष्ट जी हैं, ये दो लोग, क्योंकि RWA में हम तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आज मैं अभी पीछे मई बिहार में कुछ RWA ने हमको बुलाया, क्योंकि हर प्रकार के जनप्रतिनिधि इस वक्त आप और हमारे बीच आ रहे हैं। तो कम से कम हमारा इतना नैतिक कर्तव्य बनता है, जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, कि उनसे पूछा जाए कि उनका आगे का विजन क्या है इस कॉलोनी के लिए। क्योंकि जब तक हम उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं देंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि जीतने के बाद कोई भी पार्टी का नेता हो तो उतनी गहराइयों से उस बात पे अमल नहीं करता है। अभी हमारे RWA के साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत हुई, तो वहाँ पर हमने अपनी समस्याएं रखी कि हमारी इस तरह की समस्याएं हैं, पर उनसे ज़्यादा हम और आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने सामने देख रहा हूँ हमारे धूलीचंद भाई हैं, ये MCD के इस क्षेत्र के पूरे कार्य देखते हैं। आप में से कोई भी आदमी किसी भी वक्त इन महाशय को फोन कर ले और तुरंत आपकी रिप्लाई देंगे, और जो काम कहीं पर भी गंदगी है किसी प्रकार की है तो उसे पूरा करने का ये अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो एक कर्मचारी ही नहीं, मैं धूलीचंद जी से बोलूंगा कि जरा इधर आ जाए। धूलीचंद जी, क्योंकि देखिए काम आप और हम लोग तमाम अलग अलग कार्यालयों में करते हैं, अलग अलग विभागों में करते हैं। मैं धूलीचंद जी थोड़ा समय लूंगा, मैं भाटी जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे महानुभावों का इस मंच पर आज जरूर सम्मान करें। माननीय भाटी जी, जोरदार तालियां बजाएं। और लगभग, और आपको बता दूं कि धूलीचंद जी यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए थे, पर ये आप लोगों का ही प्रयास था कि ऐसे कुशल आदमी को आप फिर से दोबारा यहाँ पर लेके आए। बहन जी, निस्संदेह जो आपकी पीड़ा है, ये पीड़ा पहले भी आई थी, और यहाँ पर जो लोग उस पार के इर्द गिर्द रह रहे हैं उनसे खास तौर पे मेरा आग्रह है, जो लोग उस पार्क में जाते हैं, आपकी बेटी, आपकी छोटी बहन, आपकी बच्ची अगर किसी शिकायत को लेकर यहाँ पर आ रही है, निस्संदेह इसमें बहुत बड़ी पीड़ा होगी। और खास तौर पे अगर हम बड़े बुजुर्ग लोग इस तरह के जो वहाँ पर हरकतें की जा रही हैं उन पर रोकथाम नहीं लगाएंगे, तो आप मानिए कि एक न एक दिन ये कॉलोनी की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। कोई नेता, आप मान के चलिए, चाहे देवेंद्र भाई चले गए हैं, आप सोचिए कि कोई नेता हमारा काम करेगा नहीं जब तक आप और हम लोग ताकतवर नहीं होंगे, और हम और आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे। पिछले आप लोगों ने देखा होगा इस कॉलोनी में यहाँ पर भी गेट नहीं था, आज कॉलोनी में जहाँ से भी एंट्री है सारे जगह गेट लग चुके हैं। कल अंतिम गेट लगा था R ब्लॉक वाले ये रोड पर,
तो ये कार्य भी पूरा हो चुका है। बार बार हमें कई लोगों की तरफ से रहता है कि भाई यहाँ चोरियां हो रही है, यहाँ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले आप लोग RWA के साथ जुड़े, और कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो हम लोग जाकर इन लोगों से ना करें। और उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी के पास एक दिन हम कम से कम 35-40 लोग गए थे उनकी कोठी पे, और उसके बाद परिणाम ये निकला कि ये गेट लगाएंगे। तो ये आपकी ताकत है, और ताकत बनने के लिए मैं सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग RWA में आए, RWA की बैठकों में बैठे, वो राजनीतिक से परे होकर बातें करें। क्योंकि जब हम राजनीति की बात करते हैं ना, तो हम किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, तो फिर अपनी पार्टी की महत्वाकांक्षाओं को हम काफी ऊपर रखते हैं। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि खास तौर पे आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी पूरे विनोद नगर के अंदर गार्डों की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को हमें सहयोग चाहिए, और ये कार्य जब तक नहीं होगा तब तक विनोद नगर में चोरी इत्यादि की वारदातें बढ़ती रहेंगी। और RWA के जो लोग मेंबर नहीं बने उनसे मेरा आग्रह है कि RWA की केवल 300 रुपया पूरे साल की हम फीस लेते हैं मेंबरशिप आपकी। मुझे नहीं लग रहा 300 रुपया कोई ज्यादा है। यही आप मयूर विहार में चले जाइए, हर महीने 500 रुपया लेते हैं। और उसके बावजूद आज भी मयूर विहार के अंदर सुबह शाम से लेकर पूरे 38 गार्ड लगा रखे उन्होंने, और उसके द्वारा ही वहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक कर दी गई। क्योंकि विनोद नगर बहुत छोटा एरिया है, अगर हम चाहें इसको चारों तरफ से पूरी तरह सील कर सकते हैं, पर उसमें आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। और मैं एक बार हाथ जोड़कर एक भाई के नाते आपसे, क्योंकि आप लोगों ने हमें RWA की जिम्मेवारी दी है, उसके नाते सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आए, इस मुख्य धारा में शामिल हो। जो भी समस्या है आप और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और बहन जी, हमें उस दिन गुरुद्वारे में मीटिंग थी हमारी RWA की, और हम प्रयास करते हैं कि जो भी लोग सुन रहे हो, हर महीने की पहले संडे को ठीक 10:30 बजे हमारी बैठक होती है। उस बैठक में आप लोग आए, अपने विचार रखें, और वो काम कैसे किया जाए उसके लिए भी आपके सुझाव हमें अत्यंत आवश्यक हैं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अध्यक्ष हीरा राव जी ने बताया है कि दुलीप चंद जी, हमें मालूम है कि सरकारी सेवाओं में लोग कैसे काम करते हैं। हमने भी बहुत सारी मिनिस्ट्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट देखे हैं। वहाँ जो रवैया है, एक दफे सरकारी कर्मचारी आदमी बन जाए, उसके बाद ये सोचता है कि ये तो मैं पिछले अगले जन्म के लिए भी जो है वो हो गया हूँ। तो दुलीप चंद जी एक असाधारण सरकारी कर्मचारी है कि जिनको जब कहा, जैसे कहा, उन्होंने हमें सेवाएं दी हैं। और ऑड आवर्स में भी इन लोगों को फोन करते हैं हम, तो ये अटेंड करते हैं। मैं दुलीप चंद जी का आप सब की तरफ से, RWA की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस बीच हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कॉलोनी के लिए काम कर रहे हैं। इनमें हमारे भाई मनोज कुमार जी, आप इधर आ जाएं। ये मनोज कुमार जी हैं, ये मानव खोज के नाम से एक NGO चलाते हैं, मानव खोज। और ये हर डिपार्टमेंट के सीनियर लेवल पे ये जो है कि हमारे समस्याओं को उठाते हैं अपने NGO के थ्रू, अपने पत्रों के, और ऑनलाइन ये कंप्लेंट भी करते हैं। गुरुद्वारे के पास जो पहले अनाप शनाप गाड़ियाँ लगी रहती थी, वो इनके सहयोग से वहाँ से हट गई है, दुकानें हट गई हैं। PWD, MCD वहाँ पे अब चालान भी काट दिया। आपने कभी आते जाते देखना, हमारा प्रवेश द्वार है उधर से। तो मैं भाई मनोज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इस कॉलोनी के हित में ये काम अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, हमें सॉलिडिटी दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और अध्यक्ष जी माला से इनका स्वागत करेंगे। और ऐसे लोग जो है, कोई भी आदमी, ये जरूरी नहीं है कि हम ऑफिस बेरर हैं या नहीं है। आप अगर कॉलोनी को कुछ मदद करना चाहते हैं, कॉलोनी की सेवा करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ढंग से कर सकते हैं।
मैं फिर वही बात पहले भी मैंने कही कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, यू शुड नॉट आस्क व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, रादर यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो आप हमसे तो पूछ सकते हो कि क्या करो क्या नहीं, मगर आप अपने आप से भी कभी पूछो कि हम अपने कॉलोनी के इसमें क्या सहयोग दे क्या कर सकते हैं। और ये जो है एक आदमी 2 को जगाएगा, 2 4 को जगाएगा, तो ये हमारे विनोद नगर में अगर RW को मजबूती मिलेगी तो समस्याओं का निदान और अच्छे ढंग से होगा। मैं इसके लिए एक छोटा सा इंस्टांस कोट कर रहा हूँ कि एक दिन हम सब लोग कुछ DM के ऑफिस में गए, तो उस दिन हम 35-40 आदमी थे। तो 35 नॉर्मली हम थे 5-7 आदमी होते हैं, वहाँ 35-40 आदमी गए तो DM ऑफिस में बोले भाई क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, मतलब इतने लोग क्यों आ रहे हैं। और DM ने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात भी सुनी। तो यही होता है कि जब संख्या बल भी अपनी जगह होता है, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो RW के साथ अगर 20-30-40-50 आदमी आ जाए तो जिस डिपार्टमेंट में जिस प्रतिनिधि के पास हम जाए तो वो थोड़ा कॉग्निजेंस लेता है, नोटिस लेता है। तो ये मेरा आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। RWA के सभी लोग शाम को 6 से 8 यहाँ पे बैठे रहते हैं। आप सब लोग भी जब आपके पास समय हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई सलाह मशवरा करना है, कोई किसी समस्या के बारे में बताना है तो आप बता सकते हैं। और समस्याओं के साथ साथ आपके सुझाव भी, हम लोग अच्छे सुझाव भी, बहुत दफे अच्छे सुझाव आ जाते हैं। और हर आदमी के दिमाग में भिन्न भिन्न मुद्दे, भिन्न भिन्न